महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी यीशु, महिमा हो तेरी यीशु। तू ही है हमारा प्रभु यीशु। तू ही है हमारा प्रभु। करते हैं तेरे हम स्तुति हृदय की गहराइयों से, करते हैं तेरे हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है हमारा प्रभु यीशु। तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी यीशु, महिमा हो तेरी। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे, आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी यीशु, महिमा हो तेरी। करते हैं तेरे हम स्तुति हृदय की गहराइयों से, करते हैं तेरे हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है हमारा प्रभु यीशु। तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा
आइए हम लोग दुआ करें। आए खुदावंद, हम एक दफ़ा फिर तेरे पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर सुबह के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में रखी। तूने अब तक हमें संभाला, हमारे को हर एक आशीषों से भरा, हर एक तकलीफ़ों से बचाया, और आज का ये मुबारक दिन फिर से दिया कि हम तेरे पास आएँ। और खुदा बाप, फिर से आशीषित वचन जो तूने आज हमारे लिए रखा, हम उसे लें और अपनी ज़िंदगी में उसे इस्तेमाल कर सकें। खुदा बाप, आज के पूरे वचन के बोले जाने सुने जाने में तो हमारी अगुवाई करना। जितने लोग इस समय शिराकत में हैं, उन एक एक को खुदा बाप तो अपनी आशीषों से भरना। पूरे समय में इबादत में तो हमारी अगुवाई कर। सब कुछ तेरे नाम से मांगते हैं खुदा, सुनो कबूल कर, आमीन। आइए हम लोग देखें कि मुकद्दस पौलुस रसूल का खत इब्रानियों के नाम, उसका 6वां बाब और उसकी पहली आयत से। मुकद्दस पौलुस रसूल का खत इब्रानियों के नाम, उसका 6वां बाब और उसकी पहली आयत से। वहां लिखा है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बात को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं, मरे हुए कामों से मन फिराने, परमेश्वर पर विश्वास करने, बपतिस्मे की शिक्षा, हाथ रखने, मरे हुए के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डालें। यदि परमेश्वर चाहेगा तो हम यही करेंगे। जिसने एक बार ज्योति पाई है, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्यों का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वे ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उग जाती है, वे परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वे झाड़ी और उटकारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है, और उसका अंत आग में जलाया जाना है। हे प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छा और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं। परमेश्वर अन्यायी नहीं कि वे तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की, और अब भी तुम कर रहे हो। हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, जिससे तुम आलसी ना हो जाओ, बल्कि उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के साथ प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। आज की सुबह जब हम खुदावंद के वचन को देखने के लिए हैं, खुदावंद का ये वचन भी हमारी ज़िंदगी के रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। और खुदावंद यहाँ पर आज हमें कहता है कि हम अक्सर अपनी ज़िंदगी में कुछ ही समय जो परमेश्वर को बहुत से लोग ढूंढते हैं, उसके अलावा परमेश्वर की क्या बातें हम उसमें नहीं होते, उनका एक सीरीज़ बंधी हुई है। बहुत सारे लोगों ने एक सीरीज़ बांधी है, और वो सीरीज़ इस प्रकार से है, जब हम क्रिसमस के समय पर आते हैं और जब हम फेस्टिव सीज़न के उसमें जाते हैं, कैरल्स है, घर घर जाके मसीह की खुशी को बांटना, फिर उसके बाद चर्च के सारे प्रोग्राम हैं, क्रिसमस की खास इबादत है, उसके बाद हम अपने फिर फेस्टिव सीज़न में चलते हैं। नया साल आया, नया साल हमने मनाया, और हमने उस दिन सुना कि यीशु मसीह पैदा हुआ। हमने क्रिसमस पे सुना आज के दिन यीशु मसीह पैदा हुआ। अभी हम उसमें से चल रहे होते हैं कि उसके कुछ दिनों के बाद हम अपने उपवास के दिनों में चले जाते हैं, और उपवास के दिनों में हम जानते हैं कि जब हम उसमें जाते हैं तो हम कहते हैं कि 40 दिन यीशु मसीह ने उपवास में रहा, तो इसीलिए हम भी 40 दिन के उपवास में चले जाते हैं। उसके बीच में पाम संडे आता है, हम खजूरों का इतवार मनाते हैं, बड़ी खुशी के साथ सड़कों पर परमेश्वर की गवाही देने के लिए जाते हैं, बड़े उत्साह के साथ हम निकलते हैं। उसके बाद उपवास के आखिरी दिन गुड फ्राइडे की दुआ में जब हम होते हैं, उस दिन हम जानते हैं कि आज यीशु मसीह मारा गया, और उसके क्रूस पर बलिदान हो जाने के द्वारा हमने उद्धार के जीवन को पाया। उसके बाद 2 दिन के अंदर हम जानते हैं कि उसका तीसरा दिन मसीह जब मुर्दों में से जी उठा, वे पुनरुत्थान के दिन यानी ईस्टर को हम मनाते हैं, और उस दिन हम जानते हैं कि आज मसीह मुर्दों में से जी उठा। हम इतनी बातों को जानते हैं, बहुत सारे लोग इतना जानते हैं, और उसके बाद जब चलना शुरू होते हैं तो उनकी जिंदगी के अंदर इसके अलावा और कुछ नहीं है, और वो हर बार हर समय इस प्रकार से परमेश्वर को वचन को लेते हैं, जैसे मैं आज ही सुन रहा हूं, जैसे मैं आज ही सुन रहा हूं। अरे मुझे तो पता नहीं था, मेरे को अभी तक ये नहीं पता, क्योंकि बाइबल मैंने खोली नहीं है, बाइबल मैंने देखी नहीं है, परमेश्वर के वचन को मैंने देखा नहीं है,
उसकी शिक्षा की जो बातें हैं वो मैंने अभी तक समझ करके उसके ऊपर चलना शुरू नहीं किया, और इसीलिए हम कहते हैं हमें पता नहीं है, और हम बाकी के साल तैयारी करते हैं। यह हर एक कलीसिया में मैं देखता हूं, अपने भी लोगों में देखा है, अपनी कलीसिया में देखा है, और में भी देखा। हम क्या कर रहे, तैयारी कर, हम कहते हैं ठीक है अब जितना समय हो गया वे बहुत हो गया, हम आज से तैयारी करें कि हम अपने जीवन को बदल लें। हम बार बार इन बातों में चले जाते हैं, और हम सांसारिक होने के नाते हम इतने कंफर्टेबिलिटी में रहते हैं कि हम बार बार सोचते हैं मैं तैयारी करूंगा, और वो तैयारी सिर्फ हमारी कहने तक की होती है, उसके बाद वो तैयारी का जीवन हमारे पास नहीं होता। वो तैयारी हम नहीं कर पाते कि हम वे बातों में जाएं, और जब हम ऐसा नहीं करते तो देखिए इसकी बहुत अच्छा है, इसकी 6ठी आयत को देखें। इसकी 6ठी आयत वहां पे बड़ा अच्छे वे हमसे कहती है, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। वो कहता है कि वे भटक जाएं तो अब उनके लिए नया बनना अनहोना है। ये जो हम अपनी जिंदगी में करते हैं ना, मेरे को पता नहीं है, मैं फिर से तैयारी करूंगा, या हम बार बार कहते हैं कि ठीक है मैंने तो अभी तक इतना कार्य नहीं कर पाया, मैंने सोचा बहुत नहीं किया, लेकिन आज से मैं करूंगा, और हम फिर नहीं करते, तो खुदावंद कहता है ये हमारा नया बनना अनहोना है। हम संसारिक तौर पर इसके द्वारा बड़ी संतुष्टि पाते हैं। संसारिक तौर पर हमें संतुष्टि है कि हाँ मैं इस काम को करने वाला हूं और मैं अब इस तैयारी में हूं, लेकिन आत्मिक तौर पर परमेश्वर के सम्मुख हम बार बार अपने गुनाहों को बढ़ाते हैं, और परमेश्वर के सम्मुख हम बार बार अपने आप को लेकर जाते हैं, और हम संतुष्टि के अलावा अपने जीवन में यह भी जानते हैं कि ये जो बात है मेरे पास सिर्फ 1 घंटा 2 घंटा शायद और 6 घंटे 10 घंटे इससे ऊपर मेरे पास नहीं है। मैं कल फिर वैसा ही होऊंगा कि मुझे तो अभी पता ही नहीं है, और आने वाले समय में मैं फिर कहूंगा आज मैं फिर से तैयारी करूंगा, आज मैं फिर से तैयारी करूंगा। खुदा बाप हमें कहता है नहीं, अगर हमारा ऐसा है और हम भटक जाते हैं परमेश्वर की बातों को जानने के बाद, यदि आप और मैं भटकाए में जाते हैं, हम लोग परमेश्वर के मार्ग से भटक जाते हैं, या उसने जो कहा हम उन वचनों को नहीं जानते, और हम अपनी कुवत, हम अपने सामर्थ परमेश्वर से नहीं पा पाते, तो याद रखिए यहां पर हम अपने आप को धोखा देते हैं। हम अपने आप को धोखा देते हैं। खुदा उनका वचन बड़े अच्छे शब्दों में हमें कहता है, हमें याद रखना चाहिए। कहना सुनना इन सब चीजों के साथ साथ परमेश्वर हमें क्या कहता है, वो कहता है जो केवल मेरा वचन सुनते हैं वो अपने आप को धोखा देते हैं। जो सुनते हैं, क्योंकि वो सुनते हैं और भूल जाते हैं। वो कहता है सुनने तक सीमित नहीं, परंतु हमें इसे अपनी जिंदगी में अमल करने की जरूरत है। हमें इसे अपनी जिंदगी के अंदर लेके चलने की जरूरत है, और वो तभी हम करेंगे जब मैंने परमेश्वर की वे सारी बातों को मैंने अपनी जिंदगी में समाया है। आइए हम लोग इसके पहले हिस्से में जाकर के देखें, इसकी पहले आयत से देखें जहां पे वो कहता है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बात को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। वो कह रहा है अभी समय अब यह नहीं है कि अभी भी हम आरंभ की बातों में लगे रहें कि यीशु मसीह पैदा हुआ, उसने मेरे लिए ऐसा किया, अब वो मेरे लिए ऐसा किया, उसके बाद मारा गया, वे मुर्दों में से जी उठा, और फिर हम भूल गए और हम फिर कह रहे भी मसीह मेरे लिए जिंदा हुआ। नहीं, ये शिक्षा की आरंभ की बात है। खुदा ने आपको और मुझे, हमारी जिंदगी के जितने साल हो गए, किसी के 5, 10, 15, 20, 25 से 40, 50, 60, 70, 80, 100 जितने साल हमारे हो गए, हम हर समय सुनते आ रहे हैं, और सुनकर आने के बाद अगर आज फिर से हम कहते हैं कि अभी तो मैं शुरुआत करूंगा, तो हम सिद्धता की ओर नहीं हैं, हम मजबूती की ओर नहीं हैं। जिस प्रकार हम पढ़ने वाले बच्चे को देखें, एक सांसारिक उदाहरण को हम देखें, पढ़ने वाला बच्चा जो होता है वे हर साल नई क्लास में जाता है, और जब वो नई क्लास में जाता है तब वो पुरानी क्लास को दोबारा रिपीटिशन के लिए नहीं रखता। कि ऐसा नहीं है अभी 5वीं क्लास में पढ़ने वाला जो बच्चा है 5th क्लास का, वो अभी जाकर के अपना नर्सरी क्लास की रेम्स को याद करेगा, नहीं करेगा। वो तो उसे याद है, वो जानता है कि क्या कुछ है, जब भी पूछा जाएगा वो बता सकेगा। इंग्लिश पढ़ने के समय में वो जानता है अल्फाबेट कैसे होते हैं, अल्फाबेट को जोड़ के कैसे पढ़ना है, क्या वोल्स है, क्या चीजें हैं, वो एक एक सेंटेंस बनाना जानता है। हिंदी के अक्षरों को जोड़ करके वे उसके सारे वाक्यों को बनाना जानता है। यदि वो उनको बार बार ये कह कि नहीं मैं तो अभी इस क्लास में, अभी तो मैं शब्दों को जोड़ना सीखूंगा,
अभी तो मेरे को शब्द ही याद नहीं है, तो उसके लिए वे सारा उसका क्या हुआ कार्य बेकार है। वो अपनी जिंदगी के समय को तो निकाल रहा है, लेकिन वह सिद्धता में नहीं है। उसी प्रकार यदि आप और मैं परमेश्वर की बातों को जानते तो हैं और हम उसे भूल करके बार बार कह रहे हैं मैं तो अभी शुरू करूंगा, तो हम सिद्धता में नहीं है, हम शुरुआत में ही हैं और हमारे जीवन के अंदर उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। क्योंकि वो वहां पे कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, आरंभ की बात को छोड़ देना चाहिए। वो तो हमने जो कुछ सुना उसे याद करके अब हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। और कहता है हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। अब आप और मैं सिद्धता, मजबूती की ओर, सिद्धता उसे पाने की ओर आगे बढ़ने की हमें जरूरत है। हमें उसे पाने की अब जरूरत है कि हम उसको पा सके, अपने जीवन में ले सके और अपने जीवन में हम इसे इस्तेमाल कर सके। क्योंकि वो कहता है मरे हुए कामों से मन फिराने, परमेश्वर पर विश्वास करने, बपतिस्मे की शिक्षा, हाथ रखने, मरे हुए के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डाले। देखें वो हमें साफ वहां पे बता रहा है कौन कौन सा। वहां पे कहता है मरे हुए कामों से मन फिराना, बपतिस्मे की शिक्षा, मरे हुए के जी उठने, अंतिम न्याय की शिक्षा, विश्वास करने की शिक्षा, हाथ रखने की शिक्षा। ये विश्वास, आशा, प्रेम, बपतिस्मा, ये परमेश्वर का हमारे को क्या कहा गया, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो कह रहा है। और उसके साथ साथ अंतिम न्याय रूपी, वो साफ वहां पे कहता है कि अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डालें। ये तो हम जानते हैं और ये हर एक मसीह को उसकी जिंदगी के अंदर पहले से सिखाया जाता है कि बपतिस्मा मेरे लिए क्यों है, परमेश्वर ने मुझे कौन से कार्य करने के लिए कहे हैं और अंत के समय में मेरे लिए परमेश्वर ने कैसा रखा है कि मेरे लिए न्याय का समय हम में से हर एक, जैसा मैंने बोला हम बाकी चीजों में तो चलते, लेकिन कुछ चीजों को हम नहीं लेते। हम सब जानते हैं, हमारे में से बहुत सारे लोगों का विश्वास ये है कि मैंने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है, तो इसीलिए वे मकान जो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने मुझसे कहा कि मैं अपने पिता के पास जाता हूं, वहां रहने के बहुत से स्थान है, मैं आऊंगा, मैं तुम्हें भी वहां पे ले चलूंगा ताकि तुम भी वहां पे रहो, और तुम्हें वारिस बनाने के लिए बता दिया। हम तो वारिस हैं, मैंने बपतिस्मा पाया है, मेरा हक है, मैं तो उस घर में जाऊंगा। मेरे लिए तो अनंत जीवन उसने रख दिया, मेरे लिए तो उसने अनंत जीवन रखा है, वो तो मेरा है, अब चाहे मैं कैसा भी। लेकिन हम वो बात भूल जाते हैं जहां पे परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। उस पर विश्वास करने का मतलब उसकी बातों पर विश्वास करना, उस पर विश्वास करने का मतलब उसके वे कार्य जो उसने हमसे कहे हैं उस पर विश्वास करके चलना। बपतिस्मा अंतिम न्याय रूपी का जो हमारा समय है, वो कह रहा है इन बातों को, परमेश्वर की वे आरंभ की बातें, वो कह रहा है इनके ऊपर विश्वास करके चलने से ही आप और मैं उस अनंत जीवन को, उस घर के वारिस हम बनेंगे, नहीं तो हमारे लिए नहीं है। उसके आगे देखे वो वहां पे कहता है जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उनके लिए नया बनना अनहोना होगा। कि मैंने परमेश्वर की सामर्थ, हमें से कोई नहीं है ये कहे कि मैंने परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में अभी तक नहीं देखा। हमने जो जो मांगा परमेश्वर हमें देता है, परमेश्वर हमें हर एक चीज हमारे समय के अनुसार देता है, बशर्ते अगर हम मसीह के साथ बने रहते हैं। वो कहता है जिसने एक बार ज्योति पाई, उद्धार परमेश्वर के द्वारा हमें मिला है। हमारी हर एक समस्या, हर एक परेशानी, बीमारी, आर्थिक समस्या, इन सब से परमेश्वर ने हमें उद्धार देकर हमें ज्योति की संतान बनाया है। उसके बाद वो कहता है स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख चुके हैं। इन सारी बातों को जानने के बाद भी अगर हम लोग फिर से दोबारा इन चीजों की अभी खोज करें तो हमारे लिए नया बनना अनहोना है। और देखिए साथ साथ क्या कहते हैं वहां पे, उसके साथ वो कहता है कि वह क्या करते हैं वे लोग जो ऐसा करते हैं, वो कहता है क्योंकि, वहां पे साफ कहता है इसके अंदर, क्योंकि वे परमेश्वर को, पुत्र को अपने लिए क्रूस पर फिर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। वे यीशु मसीह को फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और इस समय में हम उसको कलंक लगाते हैं। आज बहुत सारे मसीह लोगों को हम देखें, जब उनसे कोई यीशु मसीह के बारे में जानता है या कोई प्रार्थना के विषय में कहता है
कोई पूछ लेता है कि वचन के अंदर कहाँ मेरे लिए परमेश्वर मुझे इसको पढ़ने से मेरे को कहाँ सामर्थ्य मिलेगी, हमें पता नहीं। हम हंस के कह देते हैं अरे मुझे पता नहीं, आप इतवार को चलना चर्च के अंदर बताएंगे। हम कह देते हैं अरे मैं पूछ करके बताऊंगा, हंस करके हम कर देते हैं। हम याद रखिए हम कुछ नहीं कर रहे, हम संसारिक तौर पर तो कर रहे हैं कि हम हंस करके उसको समय दे दिया, लेकिन हम परमेश्वर की संतान होने के लायक उस समय नहीं है, क्योंकि हम प्रकट में इस समय में उस पर कलंक लगाते हैं कि मैं अपने पिता के बारे में जानता भी नहीं हूं, मैं अपने पिता के बारे में नहीं जानता। वो कहता है, वो फिर उसे क्रूस पर चढ़ाते हैं। हम बार बार अपने कामों से फिर उसे क्रूस पे चढ़ाते हैं। बहुत सारे लोगों को अभी मैंने बोला कि जिनका जीवन ऐसे चलता है, क्रिसमस से शुरू होता है, ईस्टर तक चलता है, उसके बाद का नहीं पता। हम देखते हैं खास तौर से हम देखें विदेशों में भी, अभी तो भारत में भी देखते हैं हम। वियतनाम में तो एक मनुष्य पता नहीं कब से करता चला आ रहा है, काफ़ी सालों से करता चला आ रहा है। हर गुड फ्राइडे पे लोग क्या करते हैं, अपने आप को भी क्रॉस उठा करके चलते हैं और उसके बाद कीले ठोक लेते हैं, पूरे दिन टंगे रहते हैं, अगले दिन उतरते हैं और अपने कामों के अंदर वैसे ही लगते हैं, फिर से अपनी इसी दुनिया में चलते हैं, जो संसारिक उनका जीवन है उसको बिताते हैं, अगले साल फिर उसी प्रकार करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को फिर क्रूस पर परमेश्वर के पुत्र को लटका रहे हैं। वो हमारे और आपके पापों के लिए टांगा गया, वो आपके और मेरे लिए, उसने हमारे पापों से हमें उद्धार दिलाने के लिए उसे क्रूस पर चढ़ाया गया। उसने कोई गलत कार्य नहीं किया था, लेकिन आज हम गलत कार्य करने का, अगर हम खुद क्रूस पर टंग जाते हैं तो वो हमारे लिए नहीं है, वो तो हम अपने आप अपनी परेशानी को ले रहे। परमेश्वर के पुत्र ने हमारे लिए केवल एक बार अपनी जीवन का बलिदान दिया और उसने उद्धार के जीवन को दे दिया। यदि आज आपके और मेरे कार्य वैसे नहीं है तो हम बार बार परमेश्वर के पुत्र को क्रूस पर चढ़ाते हैं, हम बार बार उसको क्रूस पर चढ़ाते हैं। इसीलिए वो कहता है कि जो कोई भूमि पर जब पानी पड़ता है और जब वे साग पात उपजाती है तो वो जिसके लिए है वो उसे खाता है, आनंदित होता है। और यदि वे उठकारे बेकार की चीजों को उगाती है तो उसका कुछ नहीं है, उसका सिर्फ क्या है, वो श्रापित होती है, निकम्मी कहलाई जाती है और उसका अंत आग में जलाया जाना होता है। उसका अंत केवल आग में जलाया जाना होता है और कुछ नहीं है। हम अपने जीवन को देखें, हम अपने जीवन को जांच लें कि मेरे जीवन के अंदर परमेश्वर ने अपने बीज को बोया है, उसने मेरे जीवन रूपी भूमि पर उसने अपने वचन को दिया, मेरे लिए उसने हर एक किस प्रकार से सींचा कि जब मैं अकेला था उसने मेरे लिए सहायक के रूप में खड़ा रहा। मैंने जब मांगा तो वह मेरी सहायता करता है, मेरी हर एक जरूरत को पूरा करता है। मैं भय के समय में उससे प्रार्थना करता हूँ, वो मेरे लिए रक्षक के रूप में रहता है। वो यहाँ तक मेरे लिए है कि वो मुझे कहता है कि वो अपने दूतों को निमित्त मेरे लिए रख देता है। उसके बाद भी अगर हम अपने इस भूमि के ऊपर परमेश्वर की बातों को भूल गए, हमने अभी कहा कि मुझे तो अभी पता नहीं है कब करूंगा और मैं दोबारा से शुरुआत करूंगा, अगर हम इसी में जिंदगी को गुजारते रहे तो हम बार बार उठकारे उगारे हम श्रापित हो जाएंगे, हम श्रापित हो जाएंगे, निकम्मे कहलाए जाएंगे और हमारा जीवन केवल आग में जलाया जाना रह जाएगा। आग में जलाए जाने का मतलब जिसका कुछ नहीं हो सकता, हम उसका किसी उपयोग में नहीं ला सकते, उसका कोई उपयोग नहीं है, जीवन में उसका, जिंदगी में उसका कोई मूल्य नहीं है, संसार में उसका कोई मूल्य नहीं है, वो केवल फेंकने और जलाने के कार्य आता है। खुदा आपसे मेरे से प्रेम करता है, उसने आपको और मुझको बचाने के लिए अपने बेटे का बलिदान दे दिया। वो बेटे का बलिदान जो हमें मिला हम उसे व्यर्थ नहीं जाने दें, उसकी कीमत समझें और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए चलें। सिद्धता की ओर बढ़ने की हमें जरूरत है। आप जब घर में देखें तो आप एक काम कीजिए, इसके 5वें अध्याय की 11 आयत से देखिए, 11 से लेके 14 और उसके बाद इस पूरे को देखिए। खुदावंद हमें यहाँ पे आज के दिन हमें कहता है यदि हम विश्वास से हट जाते हैं तो यह हमारे लिए हानिकारक होगा। यदि हम विश्वास से दूर हो जाते हैं तो यह हमारे लिए हानिकारक होगा और हम बढ़ नहीं सकेंगे। इसलिए परमेश्वर चाहता है आप और मैं आनंदित हो, सिद्धता की ओर बढ़े और परमेश्वर की दिए हुए आशीषों को ग्रहण करें। आइए हम लोग दुआ करें। आए खुदावंद एक दफा फिर तेरे पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के तेरे सुंदर वचन के लिए खुदा बाप जो तूने हमारी जिंदगी में दिया, कि हम एक दफा फिर अपने आप को जांचें कि मेरी भूमि कैसी है। खुदा बाप
हम बार बार ये ना कहने वाले बने कि मैं अभी तैयारी करूंगा, तूने इतना जीवन हमें दिया, इतने साल हमारी ज़िंदगी के दिए, अब तक हमें परिपक्व होने की ज़रूरत है। यदि हम नहीं हो पा रहे तो खुदा बाप ये हमारी कमी है, तू बार बार हमें करता है। खुदा बाप हो जाने दे हम अपनी कमियों को दूर कर सकें, हम अपनी कमी को दूर करें और तेरे साथ मजबूती से चले। खुदा बाप तेरा ये वचन हमारे जीवन के अंदर कार्य करे और हम आशीषित हों। दुआ करते हैं अपने उन तमाम लोगों के लिए जो इस समय किसी भी प्रकार के दुख, तकलीफ, गमी, परेशानी, मुसीबत, बीमारी, तकलीफ़ों में हैं। उन सबको खुदा बाप तू अपनी शिफा से भर, अपनी चंगाई से भर, अपनी आशीष से भर, अपने प्रेम से भर और अपनी शांति से भर। दुआ करते हैं खास तौर से अपने भाई शीशपाल के लिए। खुदा बाप उनको तो बहुत जल्दी शिफा दे, उनका जो भी इन्फेक्शन जो उनके फेस पर है, उनकी आंख में जो इन्फेक्शन है, खुदा बाप तू जानता है, बहुत जल्दी खुदा बाप तू उनको शिफा से भर के वे फिर से तेरी कलीसिया में तेरे नाम का धन्यवाद दे सके। खुदा बाप उनके जो मेडिसन है, जो डॉक्टर देखते हैं, उन डॉक्टरों के हाथ में तेरा हाथ और उस मेडिसन में तेरी शिफा होने पाए। दुआ करते हैं एक दफ़ा फिर पूरे संसार के लिए जो इस महामारी कोविड-19 में है, खुदा बाप ये बहुत जल्दी इस संसार से समाप्त होने पाए। जितनी तेज़ी से बढ़ा उससे दुगनी तेज़ी से खुदा बाप ये घटता चला जाए और समाप्त, और हर एक जन फिर से आनंद के जीवन में जाए, हम फिर से एक साधारण जीवन को सब जी सकें। जो इसकी चपेट में आ चुके हैं खुदा बाप उन सब को तू बहुत जल्दी से शिफा से भर कि वे अपने अपने परिवारों में जा सके। खुदा बाप आने वाले अपनी ज़िंदगी का एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक दिन तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू हमारी अगुवाई करना, हमें लेके चलना और हमें शैतान की हर एक तरह की नगानी, आफत, मुसीबत, परेशानी, बीमारी, तकलीफ़ों से बचा के रखना और हम पर अपनी दया का हाथ रख। तेरा प्रेम हमेशा हमें बना रहे। सब कुछ तेरे नाम से मांगते हैं खुदा, सुनो कबूल कर, आमीन। जैसा हमारे मुंजी मसीह ने सिखाया हम उससे यूं दुआ करते हैं, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर क्या हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफाकत और शराकत हम सभी के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। सारे नामों से ऊंचा है तू यीशु, यीशु। सारे नामों से ऊंचा है तू यीशु, यीशु। तू ही तू, तू ही तू यीशु, यीशु। तू ही तू, तू ही तू यीशु, यीशु।
यहोवा जायरा तू है, तू ही सब कुछ जुटाता है। यहोवा शालोम तू है, हमें तू शांति देता है। यहोवा रोफे तू है, हमें चंगाई देता है। इलोहिम तू है, तूने दुनिया बनाई है। बनकर मैंने सदा साथ रहता है तू, बनकर मैंने सदा साथ रहता है तू। तू ही तू यीशु, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू यीशु, यीशु। यहोवा एडोनाई तू है, राजाओं का राजा है। एल शैदाई तू है, हमें भरपूर करता है। यहोवा निसी तू है, मेरा विजय पताका है। यहोवा एलोही का प्रभु तू ही हमारा है। मैं कदेश बनकर हमें पवित्र करता है तू। मैं कादेश बनकर हमें पवित्र करता है तू। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू यीशु, तू ही तू, तू ही तू यीशु, यीशु। सारे नामों से ऊंचा है तू यीशु, यीशु। सारे नामों से ऊंचा है तू यीशु, यीशु। तू ही तू, तू ही तू यीशु, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू यीशु, तू ही तू।